एक गांव में सुरेश नाम का गरीब आदमी रहता था। सुरेश एक धनवान जमींदार कड़कनाथ सेठ के खेत में खेती बाड़ी का काम किया करता था। कड़कनाथ सेठ का भाई राजकुमार कभी उस खेत की देखरेख और हिसाब किताब किया करता था और वह बहुत ही ज्यादा लालची और उदगर्ज था। राजकुमार और मुंशी रोज खेत के चक्कर लगाने जाते थे और एक दिन खेत में चलते वक्त राजकुमार की नजर मुस्कुराता हुआ सुरेश पर पड़ा। सुरेश को मुस्कुराता देखकर राजकुमार उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे क्या बात है सुरेश, तुम बहुत खुश लग रहे हो। तुम हमें भी बताओ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम बता भी दो सुरेश, क्या बात है, हम भी तुम्हारे साथ खुश हो लेंगे। तभी सुरेश राजकुमार से कहा, वही तो बात है मालिक कि कोई बात नहीं है, आप बेवजह शक कर रहे हैं। मेरे ऊपर अगर कोई बात होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर सुरेश का बात सुनकर खेत का मालिक राजकुमार सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना ज्यादा धन संपत्ति होने के बाद भी वह सुरेश जैसे खुश क्यों नहीं है और उस सुरेश के पास कुछ न होकर भी वह इतना ज्यादा खुश कैसे है। राजकुमार से सुरेश का खुशी देखा नहीं जाता और वह उसे अपने खेत के काम से निकालने का सोचता है। फिर राजकुमार अपने मुंशी हरिया को कहता है, सुनिए मुंशी जी, मैं तो कहता हूँ कि हमें उस सुरेश की कोई जरूरत नहीं है। अपने खेत से उसे काम से निकाल दो। मालिक उसे क्यों निकालना है? आप काम से क्या उसे कोई गलती हो गई? बताइए मुझे, मैं समझा दूंगा। यह सुनकर राजकुमार गुस्से में मुंशी से कहता है, सुनिए मुंशी जी, जितना तुमसे बोला गया है तुम उतना करो, अपना ज्यादा दिमाग लगाया मत करो। तुम यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले एक मामूली नौकर हो। राजकुमार की बात सुनकर मुंशी सुरेश के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो सुरेश, तुम कल से काम पर मत आना। मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। अब उन्हें तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है और जमींदार जी के घर जाकर ले लेना। मुंशी की बात सुनकर सुरेश बहुत दुखी और निराश होकर जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, मालिक मुझे आपसे एक जरूरी बात करना था। आओ आओ सुरेश, सुरेश बताओ क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम? मालिक अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझे काम से मत निकालिए। मालिक मुझ पर रहम कीजिए, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए मुझ पर यह कहर न बरसाए। लेकिन राजकुमार सुरेश की कोई बात नहीं सुनता और उसे सिर्फ एक छोटा सा थैला देकर वापस भेज देता है और वह बिना कुछ कहे निराश होकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलता है जो सुरेश से कहती है, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो मुझे। तुम पर ऊपर वाला रहम करेगा, तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरा करेगा। कुछ खाने को है तो दे दो बेटा। उस भिखारी बुढ़िया की बात सुनकर सुरेश उस बुढ़िया से कहता है, दादी मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ अनाज की एक छोटी सी थैला है, चाहे तो आप इसे रख सकते हैं। यह सुनकर दादी सुरेश से कहता है, क्या बेटा तुम्हें ये अनाज का जरूरत है? दादी मैं तो खेतों में काम करके अनाज उगाता हूँ और किसी भूखे की भूख मिटाना मेरा धर्म है, आप इसे रख लीजिए, मुझसे ज्यादा तो इसकी आपको जरूरत है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। यह कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। उस रात सुरेश भूखे पेट ही सो जाता है। सोते समय सुरेश के सपनों में वही दादी आते हैं और उससे कहते हैं, बच्चा सुरेश, मैं तुम्हारा उदारता और निस्वार्थता से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारे खेत की सारी फसलें सोने की हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे दुखों के दिन दूर होने वाले हैं। बेटा तुम बहुत ही नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाले लोग हो। अगले दिन जब सुबह सुरेश नींद से उठा, जैसे ही वह घर से बाहर निकला तो वह चौंक गया क्योंकि उसके घर के सामने सोने का फसल लहरा रहा था। पूरे गांव के लोग इस बात की चर्चा करने लगते हैं। जैसे यह बात राजकुमार के कानों में पड़ता है और वह जोर जोर से हंसने लगा। क्या मजाक है, सोने की फसल, सपना ऐसा भी होता है? भला बकवास सब बकवास है, यह सब बातें बेकार की है। मालिक यह मजाक नहीं है, सच्चाई है। सुरेश को किसी बुढ़िया दादी ने अपने सपनों में यह वरदान दिया है। क्या सच में? चलो तो फिर हम भी उसे ढूंढते हैं, उस बुढ़िया को। राजकुमार और
को रास्ते में वो गरीब बुढ़िया नजर आता है। गरीब बुढ़िया उनसे भी कुछ खाने को मांगता है तो राजकुमार उसका मजाक उड़ाकर उस बुढ़िया से कहती है, जो मैं दूंगा क्या हो तुम उसे खाओगे? जी हाँ। तो यह लो, इस पत्थर को भी खा लो। ऐसा कहकर वो दोनों बूढ़ी दादी का मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही राजकुमार के सपनों में वही बूढ़ी आती है। राजकुमार, वो राजकुमार, गरीब को परेशान कर मजे लेने वाले, तुम्हारे जैसे लालची पत्थर दिल वाले को मैं शराप देता हूँ कि तुम्हारा सारा खेत और जमीन पत्थर में बदल जाएंगे। तभी दूसरे दिन जब राजकुमार अपने खेत पहुँचता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसका पूरा जमीन और खेत पत्थरों में बदल चुके थे। हाय राम, पत्थर पत्थर, यहाँ क्या हो गया? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। हे भगवान, मेरा खेत यह क्या हो गया? मेरा खेत सब पत्थर हो गया। उस दिन के बाद राजकुमार को पछताने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, जमींदार राजकुमार को सजा मिलनी ही थी, उसके नसीब में होना ही था, क्योंकि वह बड़ा घमंड में रहते थे, गरीबों का मजाक उड़ाता था। अपने पास सब कुछ होने के बाद भी वह नाखुश था। लेकिन सुरेश ऐसा नहीं था, उसके पास जो था उसमें ही बहुत खुश था।